ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 मई 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहा कि शांति तुम्हारे गले का हार है। इसे पाने के लिए तुम्हें दर दर भटकना नहीं है। और कौन सी चीज़ मनुष्य शुद्ध बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हवन आदि करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। तो क्या करें? तो ये बात तो परमात्मा ही बताएंगे। समय कम है, बहुत गई थोड़ी रहेगी। अब जो बचा है उसे कैसे सफल करें, इस पर बाबा ने बहुत सुंदर रीति समझाया। और मैं शांति के सागर बाबा की संतान हूँ, यह अनुभव करना है। कैसे करेंगे? और निर्माणता की विशेषता द्वारा सर्व के माननीय बनना। देखो, माननीय तो सभी चाहते हैं कि सब मुझे माननीय बोले, लिखे, समझे, लेकिन सर्व के माननीय बनने के लिए जो बाबा ने आज वरदान में हमें समझाया है, वो हमारे जीवन को एकदम सार्थक करेगा। और नॉलेज की शक्ति धारण करने से हम किस प्रकार हर विघ्न से ऊपर उठ जाएंगे। चलिए हम सब विस्तार में सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है। इसीलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं, तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है। शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं, क्योंकि शांति वो कस्तूरी मृग की तरह है जिसके नाभि में इत्र होता है, लेकिन वो भटकती रहती है यहाँ वहाँ, उसे पता ही नहीं है। हमें भी नहीं पता था कि शांति हमारे अंदर है। वो कहानी थी ना, एक बार भगवान जी एक गिलास में सारा वर्च्यू, सारे मतलब गुण डाल के रखे थे, और बगल में कोई बैठा था, कोई कोई देवता बैठे थे। तो वो देख रहे थे कि भगवान जब मनुष्य को बना रहे थे, आत्माओं को, और शांति सबसे नीचे थी। प्रेम, सुख, आनंद, सारी चीज, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, सब कुछ था उस ग्लास में, और भगवान जी हर एक पे डाल रहे थे। लेकिन कोई भी यदि हम गाढ़ा कोई द्रव्य होता है, हम शरबत एक गिलास से दूसरे गिलास में डालते हैं, तो पूरा उसको टक 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 करके बूंद बूंद तो नहीं गिराते, ऐसे डाल दिए और फिर रख दिए, लेकिन नीचे का वो मटेरियल, थोड़ा सा चीनी वाला पोर्शन जो भी है वो बच जाता है, पता है ना। तो इसी तरह से भगवान जी सब में डाल रहे थे, लेकिन अंदर जो शांति वाली थी ना चीज़, वो रह जा रही थी। तो उस देवता ने पूछा कि भगवान जी, आप तो शांति सब में रह जा रही है। तो भगवान जी ने जवाब दिया कि शांति 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 के सागर से मिलेगी। जब तुम शांति के सागर से कनेक्ट होगे ना, तब तुम्हें वो नॉलेज मिलेगी कि शांति तुम्हारे गले का हार है। और यही है ना जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ के रखता है। जस्ट लाइक अ पुली, पुली होता है ना, कुआं के ऊपर एक पुली लगाते चक्का वाली, और जिससे रस्सी से एक तरफ बाल्टी और एक तरफ मनुष्य, तो बीच में ये पुली का काम करता है, ये शांति। प्रश्न है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं? बाबा ने कौन सी युक्ति रची है? मनुष्य कौन सी युक्ति रचते हैं और भगवान ने कौन सी युक्ति रची है? तो मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं, यज्ञ भी रचते हैं, तो उसमें भी आग जलाते हैं, हवन आदि में आग जलाते हैं। यहाँ बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन यह ज्ञान यज्ञ है, इसमें आग नहीं जलती, इसमें योग अग्नि जलती है, जिसमें सभी विकारों की आहुति डालनी। इसमें तुम्हें देह सहित सब कुछ स्वाहा करना है, सब कुछ, सब कुछ भगवान पे बलिहार जाना है। तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेस है। इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला में पिरोए जाएंगे। तो देखा इस यज्ञ की महिमा, पहले हम रुद्र के गले मतलब भगवान के गले का हार बनेंगे, उसके बाद विष्णु के गले अर्थात स्वर्ग में पहुंचेंगे। गीत है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो, जिसका न कोई हो साथी यहाँ, तुम एक जगत के सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। तो ये महिमा किसकी सुनी? माता पिता बंधु सहायक कौन है? हमारे परम पिता शिव परमात्मा। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद कर रहे हैं।
उनका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग अर्थात पवित्र गृहस्थ आश्रम था, जिनको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। भारत में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ थी। पवित्रता नहीं तो न शांति है न सुख है। जानकी दादी के बारे में पता है? वो कहती थी कि पवित्रता के दो बच्चे होते हैं, सुख और शांति। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। हाँ? तो वही बात है, पवित्रता नहीं तो शांति नहीं, सुख नहीं। शांति के लिए भटकते रहते, जंगल में फिरते रहते, एक को भी शांति नहीं, क्योंकि न पिता को जानते न अपने को समझते। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है, इन द्वारा कर्म करना होता है। मेरा तो स्वधर्म ही शांत है, यह शरीर के ऑर्गन्स है। आत्मा को यह भी पता नहीं कि हम आत्मा निर्वाण व परम धाम की वासी है। इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार ले पाठ बजा रहे हैं। शांति हमारे गले का हार है, गले में पड़ा है, और हम धक्का खाते हैं बाहर। भुलाया हमारा चीज घर में है और हम बाहर सर्चलाइट में जाकर खोजे तो मिलेगा क्या? सभी पूछते रहते हैं मन को शांति कैसे मिले। उनको यह पता ही नहीं कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है, वह शांति का सागर है, हम उनकी संतान है। अब अशांति तो सारी दुनिया को है ना, सब कहते हैं पीस हो। अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है, जिसको शिवाय नमः कहते हैं। परमात्मा शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। ऊंचे से ऊंचे भगवान शिव कौन है यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। पूजा भी करते हैं कई, तो फिर अपने को शिवो हम कह देते। ये भी बात है कि मैं ही शिव हूँ। अरे शिव तो एक ही है ना, पिता है। मनुष्य अपने को शिव कहलाए यह तो बड़ा पाप हो गया। हाँ, आज आज जिससे कलयुगी दुनिया में मनुष्यों की जो सोच हो गई है, एक कोई कह रही थी कि मैंने तो अपने पाप के घड़े में छेद कर दिए, ताकि जो पाप डालूं वो रिश्ता जाए, फूटने का डर ही नहीं। कह सुनते आए ना हम लोग कि पाप का घड़ा फूटता है, तो उन्होंने पहले ही लीक कर दिया ताकि पाप जो जाए उसमें वो लीक हो जाए, पाप का घड़ा भरे ही नहीं। तो देखा, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और शिव को पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। मनुष्य मनुष्य को पावन न बना सके, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है ना, सारी दुनिया का प्रश्न है कि हमें पावन कौन बनाएगा। बाबा समझाते जब सतयुग था, भारत पावन था, भी पतित है, तो जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है उन्हों को याद करना चाहिए। अभी ये तो है पतित दुनिया। यह जो कहते हैं महान आत्मा वह कोई है नहीं, पारलौकिक पिता को ही जानते नहीं। भारत में शिव जयंती गाई जाती है तो जरूर भारत में आया होगा पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं संगम पर आया हूँ, जिसको कुंभ कहा जाता है, कुंभ का मेला। हाँ, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। वह पानी के सागर और नदियों का कुंभ है, कुंभ इनको कहा जाता है। जबकि ज्ञान सागर पतित पावन बाबा अपनी सभी आत्माओं को पावन करते हैं। ये भी जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी, जिसकी महिमा है। हाँ, राम राजा राम प्रजा, त्रेता भी की इतनी महिमा है, तो सतयुग की उससे भी जास्ती होगी। भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीवात्माएं थी, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी कोई मनुष्य मात्र ही नहीं जानते। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो न सके। जो पहले थे वह पीछे पड़ गए, फिर वह पहले आएंगे। पीछे आने वाले सभी आत्मा निर्वाण धाम में रहती है। यह सब बातें पिता समझाते हैं, उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। बाबा कहते हैं फिर मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों गीता आदि का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड के शास्त्र बनाए हुए। मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा, यह बातें तो शास्त्रों में है ही नहीं। इनका नाम ही है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र है शिव, इसमें सबको स्वाहा होना। बाबा कहते देश सहित जो भी विकारी स्वभाव संस्कार आदि हैं उन सबको भूलो, एक पिता को याद करो। मैं सन्यासी हूँ, उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, ये सब देह के धर्म है। हाँ, कोई नहीं, ईश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई, ये मानवीय धर्म है। जाति है उनको छोड़ो, मुझे याद करो। निराकार आएंगे तो जरूर शरीर में ना, मतलब मैं भी जब आता हूँ तो शरीर में आता हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मतलब मैं भी शरीर धारण करता हूँ, तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है। तो सफ़ेद सफ़ेद जैसे घोष्ट होते हैं ना, आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है तो वह भटकती रहती है। छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते, सच बात है।
आत्मा को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। फिर बाबा कह रहे आज से 5000 वर्ष पहले सत्युग में एक भी आदि सनातन धर्म, देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पहले सत्युग में था। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतो कर जाती है। उनको क़यामत का समय कहा जाता है। सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकतो होता है। दुख मिलता ही है पापों के कारण। पाप का हिसाब चुकतो होने के बाद फिर पुण्य का शुरू हो जाता है। हर एक चीज शुद्ध बनाने के लिए आग जलाई जाती है। यज्ञ रचते हैं ना, उसमें भी अग्नि जलाते हैं। यह है रुद्र यज्ञ, जिसमें सारी सृष्टि की सफाई हो रही है। फिर बाबा ने कहा ना कि तुम योग लगाते रहो, और योग की रेस है। बाबा को जितना जास्ती याद करेंगे उतना दौड़ी लगा के रुद्रमाला के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला बनेंगे। देखा, फिर सत्य स्वर्ग में आएंगे। फिर बाबा कह रहे भगवान तो सभी का एक ही है। राजकुमार भगवान होता है क्या? भगवान तो वो जो जिसको सभी धर्म की आत्माएं माने। फिर बाबा ने बोला सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमनाथ बाबा ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया। सोमरस नाम तो ढेर है, बबुलनाथ भी कहते हैं। ये बात सच है ना, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है वो सब शिव के कर्तव्य पर आधारित है। बबुलनाथ, पारसनाथ, सोमनाथ, ओंकारेश्वर, रामेश्वर, वैद्यनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, ये सब भगवान के नाम है। नाथ, नाथ माना मालिक, और ईश्वर जो सबके ईश्वर है। राम के भी जो ईश्वर है, गोपेश्वर, गोप के भी जो ईश्वर है, कृष्ण के भी जो ईश्वर है, वो है परमात्मा। बाबा कहते हैं जब संगम का समय होता है तब मैं एक ही बार आता हूँ। जब भक्ति पूरी होती है तभी मैं आता हूँ। यह नियम है, मैं आता ही हूँ एक बार। बाबा एक है, अवतार भी एक है। एक ही बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाता हूँ। तुम्हारा राजयोग है, सन्यासियों का होता है हठ योग, जो राजयोग तो सिखला ना सके। अब राजयोग क्या है? राजयोग माना खुद पर राज करना सीखना, अपने मन पर राज करना। कहता है ना कि हर कोई तो सुख की चाबी ढूंढ रहा है, हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल यह है कि सुख को ताला किसने लगाया? हम ही ने तो लगाया है। कैसे लगाते? किसी की बात को पकड़ लेना, मन में रख लेना। अरे किसी ने कुछ बोला, वो तो बाहर बोला ना, हम उसको अपने मन चित्त पर क्यों बिठा लेते हैं? आइए बैठिए और उसका स्वागत, दाना पानी खिलाते रहते हैं। उसको खिलाना मतलब उसको याद करना, जितनी बार याद करेंगे उतना वो अंदर डीप रूटेड होता जाएगा। तो सुख को ताला भी तो हम ही ने लगाया, तो चाबी भी हम ही ढूंढ रहे। ये बाबा कहते हैं तुम हो ज्ञान सागर बाबा के बच्चे। तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे, बाकी सब है झूठी यात्रा कराने वाले। तुम हो डबल अहिंसक। डबल अहिंसक मतलब मन में भी कोई हिंसा की बात नहीं, किसी के बारे में क्यों क्या नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, व्यर्थ नहीं, कुछ भी नहीं। यह है मन से अहिंसक बनना। कोई हिंसा नहीं करते हो तुम, न लड़ते हो, न काम कटारी चढ़ाते हो। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है, विकारों को जीतना है। तुम ब्रह्म कुमार कुमारिया शिव बाबा से वर्षा लेते हो। काम पर जीत अर्थात कामना पर जीत। और ये कामना चाहे किसी व्यक्ति की तरफ हो, वस्तु के लिए हो, प्रकृति के लिए हो, किसी चीज की इच्छा हो, ये सब काम विकार में आता है। कामना के विकार जो हमें फंसाता है ना। तो इससे हमें ऊपर उठना है किसी भी से, क्योंकि कोई देहधारी आपकी हर कामना को मीट नहीं कर सकता है, आपकी हर जरूरत को हर समय पूरा नहीं कर सकता है। तो आज किसी ने मान दिया, कल अपमान कर देता है, तो आप फंस गए ना। इसीलिए तो कहते हैं ना, हर एक चीज में निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सुख, दुख, हाँ, इन सब में समान रहो, तो कभी फंसेंगे नहीं। अभी बाबा तुमको कितना समझदार बनाते हैं। सृष्टि के नौले तुम्हारी बुद्धि में, तुम हो गए हो सुदर्शन चक्रधारी। बाबा मतलब हमारे पिता, शिव पिता, हम आत्माओं के पिता, जन्म जन्मांतर के, उनको हम बच्चे बाबा कहते हैं। शिव बाबा तो और भी छोटा करके बाबा। और फिर बाबा बोलते बीज ऊपर है, मैं ऊपर हूँ, और मुझसे ही सारा मनुष्य सृष्टि का झाड़ निकला है। मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए जो भी श्वास बची है पिता की याद में सफल करो। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकतू करो। दूसरी पॉइंट, शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति के सागर बाबा की संतान हूँ, यह अनुभव करना है। मेरा स्वधर्म ही शांति, मैं शांति से ही बनी हूँ, तो मुझे उसको क्या ढूंढना? अपने आप को कोई ढूंढता है क्या? मेरा नाम नम्रता है, मैं खोजती हूँ क्या कि नम्रता कहाँ गई, नम्रता कहाँ गई? लोग क्या बोलेंगे?
पागल ही बोलेंगे ना। इसीलिए हमारे अंदर शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता सभी कुछ है। और इन सब चीजों के लिए हम दूसरे पर डिपेंडेंट रहे, इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। चूज द राइट वन, हमें चूज करना है। देखिए, ब्रिज एंड वॉल आर मेड विथ सेम मटेरियल, बट ब्रिज जॉइंस पीपल एंड वॉल डिवाइड्स द पीपल। चूज द राइट वन। पुल और दीवार दोनों सेम मटेरियल से बने, सीमेंट बालू से। मगर ब्रिज जो है पीपल को जोड़ते हैं और वॉल डिवाइड करता है, बीच में दीवार खड़ी करता है। तो हमें चुनना है कि हमें क्या बनना है, ब्रिज बनना है कि वॉल बनना है। वरदान, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने सर्व के माननीय भव। तो सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती है, वह सहज सफलता को पाती है। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। निर्माण बनना झुकना नहीं होता है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। तो हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण, सबसे पहले हमें अपने स्वयं के साथ निर्माण बनना है। स्वयं को हर उन बेकायदे चीजों से बचा के रखना जो हमें दुख देती है। दुखों की लिस्ट निकालो, जिन जिन बातों से मैं दुखी होती हूँ उसको, उस पर काम करो, उसे हटाते जाओ। तभी विजयी रतन बनेंगे। स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न पार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण करेंगे तो विघ्न जो है ना, वार करने के बजाय हार खा लेंगे। मतलब माया आएगी वार करने, लेकिन हार खाएगी, नमस्कार करके जाएगी। तो यही है परमात्मा नॉलेज की शक्ति। इस नॉलेज को जितना हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, धारण करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी हम माया जीत बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। और कहते हैं ना, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है, ताकि वो आगे न बढ़े। तो हमें आगे बढ़ना है, हिम्मत रखना है। चलाने वाला जब भगवान हमारा हाथ पकड़े तो फिर डर किस बात की। ओम शांति।